अब जो है कक्षा 10 के मैथ का जो है लेसन 1.3 जो है वास्तविक संख्या है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है। इसको समझने के लिए हमको जो है अपरिमेय के लिए परिमेय संख्या भी चाहिए और अपरिमेय दोनों को जो है समझना जरूरी है। दोनों को समझने के लिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 2 का जो है वीडियो देख सकते हैं लेसन 1 का, ठीक है। तो उसमें जो है पार्ट 2 में हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या अच्छी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। यदि किसी संख्या को p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, इसके साथ साथ शर्त क्या है कि p और q अभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तो यदि कोई संख्या अगर अंश बटे हर यानी p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, इसमें p और q, ठीक है। p और q क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। q का मतलब क्या होगा, हर का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर से थोड़ा देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग p/q अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और इसमें जो p और जो q होगा वह कैसी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो q है, q का मान किसके बराबर नहीं होगा, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यह सहअभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो यदि किसी भी संख्या का जो है HCF 1 सिर्फ एक ही आए तभी वह संख्या सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं p और q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि p का मतलब अंश, p का मतलब अंश है और q का मतलब हर। अंश और हर का HCF सदैव क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कोई देख सकते हैं, जैसे हम ले लिए 15 और 16 ले लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भिन्न जो है 15/16 है, ठीक है। और 15/16 परिमेय संख्या है और 15-16 का अगर HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यह 15/16 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि वह जो है p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हो, ठीक है। p और q सहअभाज्य संख्या होती है, इसका मतलब कि p और q का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फिर क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा q का मतलब हर जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे देख सकते हैं ये हो गया 22/7, ठीक है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और देखना की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे लिख दिए 0/1, ठीक है। 0/1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1/0 लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1/0 जो है यह परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब जो है अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो यदि किसी संख्या को p/q, p का मतलब अंश और q का मतलब हर, ठीक है। तो यदि किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में अगर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे पाई
ठीक है। तो यहाँ पर पाई जो है अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 कैसी है? तो हम लोग यहाँ दे सकते हैं 22 और 7 का एचसीएफ निकाल देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जैसे 25/5, ठीक है, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, लेकिन इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, 5/25। अब इसको 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 25/5 को क्या लिखेंगे? 5/1। ठीक है, अब 5 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मन में यह भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है और जबकि 22/7 जो है परिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं, जैसे √2 परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है, ठीक है, √5 परिमेय संख्या है, सॉरी ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया, ये सभी क्या है? सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी कड़ी में जैसे 1.3, 4, 2 ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका कोई क्रम नहीं है, तो यह भी संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के कुछ और रूल्स भी हम लोग जो है देखते हैं। आगे भी जो है इसमें हम लोग कुछ और नियमों की जो है थोड़ा चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से और क्या होता है। तो लेते हैं हम लोग क्या? परिमेय संख्या। दूसरे कंडीशन में लेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 लेते हैं परिमेय। परिमेय दूसरे में लिखेंगे परिमेय अपरिमेय। तीसरे में लिखेंगे अपरिमेय, इसके बाद जो है परिमेय। फिर लिखेंगे अपरिमेय परिमेय, बल्कि अपरिमेय के साथ अपरिमेय लेते हैं, अपरिमेय। ठीक है, इस क्रम में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें चारों प्रकार के नियम एक साथ देख लेते हैं। जैसे योग हुआ, इसके बाद घटाव का हुआ, ठीक है, योग का, घटाव का, गुणा का और भाग का। ठीक है, यह चारों नियम जानना जरूरी है, क्योंकि चारों नियम के आधार पर ही आगे के सवाल बनेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट भी यहां पर हम देख लेते हैं, क्या रिजल्ट आ सकता है। इसका भी रिजल्ट आएगा, परिमेय में परिमेय मिलेगा तो परिमेय ही आएगा। परिमेय में अगर अपरिमेय मिलेगा तो इसका क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इसके बाद अपरिमेय में यदि परिमेय मिलेगा तो भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में यदि अपरिमेय मिलेगा तो भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन देखेंगे। यदि जो है सबसे पहले योग की बात करते हैं। अगर दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, ठीक है, और इस दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ देंगे, क्या करेंगे? पहला कंडीशन देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को यदि हम लोग जोड़ देते हैं, यानी योग की बात करते हैं, ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका मान सदैव क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उसके मान सदैव परिमेय संख्या आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं समझते हैं। जैसे 4/5 है, 3/5 है, ठीक है, 4/5 भी हमारा कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। और 3/5 भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं के साथ जोड़ देंगे तो परिमेय संख्या कैसे प्राप्त होगी? देखते हैं। 4 3
7 हो गया और 5, 7/5, तो 7/5 कैसी संख्या प्राप्त हुआ? परिमेय संख्या। तो इससे स्पष्ट है कि यदि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ यदि जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या। संख्या या पद कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा नंबर कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। योग में इसको देखते हैं, यदि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या प्राप्त कैसे होता है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग जो है यहां से क्या करते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे 4 कोई परिमेय संख्या ले लिए, ठीक है। 4 से 4 बटा 1 कर सकते हैं। 4 कोई परिमेय संख्या ले लिए और उसके साथ कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √2 ले लिए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 4/1 का मतलब 4, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? ये क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि हम लोग जो है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या में क्या करेंगे? परिमेय संख्या जोड़ेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि हम लोगों के पास जो अपरिमेय जो संख्या है वो √3 है, ठीक है। परिमेय संख्या 2 है, ठीक है। तो ये अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो √3 + 2 जो संख्या प्राप्त होगी वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। इसका मतलब कि अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर दोनों ही संख्या अपरिमेय हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। यहां पर अगर अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा। अगर हम लोग √2 में √3 को जोड़ देंगे तो √2 भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको जोड़ देंगे तो वही चीज लिखेंगे, √2 + √3, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो यहां से स्पष्ट है कि यदि अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। तो फिर से देख सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ पहले ही कंडीशन में परिमेय आएगा। यानी परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तीसरा कंडीशन है, अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। चौथा कंडीशन की बात करते हैं तो चौथा कंडीशन है, अपरिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो यह नियम जो है सिर्फ योग के लिए नहीं है, यह नियम जो है घटाव, गुणा और भाग सभी के लिए है, ठीक है। बस यहां से समझ सकते हैं कि अगर यहीं पर घटाव कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपना एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अब इसमें सब में माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो घटाव की बात करते हैं तो घटाव का बात उसी तरह से करेंगे कि परिमेय संख्या में से यदि परिमेय संख्या घटाएंगे तो कैसी संख्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। अगर परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। यदि अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या घटाएंगे तो कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। इसी प्रकार देखेंगे, यदि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय आएगी। तीनों कंडीशन में अपरिमेय है और एक कंडीशन में परिमेय है। हम लोगों ने घटाव का नियम समझ लिया। अब घटाव के स्थान पे क्या देखते हैं? गुणा के नियम की बात करते हैं, ठीक है। तो गुणा का नियम भी इसी प्रकार होगा,
ठीक है, देखते हैं। अगर परिमेय संख्या है उसमें आप अगर परिमेय संख्या से गुणा कर देंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, गुणा वाला नियम देख रहे हैं। यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यदि अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या से गुणा कर देंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यदि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं भाग का। ठीक है, तो भाग का देखते हैं। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भगा देंगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भगा देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भगा देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। यदि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भगा देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। ठीक है, सभी में जो है परिमेय और अपरिमेय का नियम जो है समान रूप से कार्य कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? ठीक है, परिमेय संख्याओं में यदि परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, चारों कंडीशन में क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। इसी प्रकार से जो है परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को जो है जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, अपरिमेय आएगा। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को कुछ भी करें, चाहे जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, अपरिमेय आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख सकते हैं, अपरिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या का जो है चाहे जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, सभी कंडीशन में क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है, तो 4 कंडीशन बन रही है, 3 कंडीशन में अपरिमेय आएगा, सिर्फ 1 कंडीशन में परिमेय आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।